व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं जितने भी क्वेश्चन है लास्ट वीक के उन सब का जवाब देने वाला हूँ। आई हैव एटलीस्ट 8 to 10 क्वेश्चंस पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में। तो उसके बारे में वीडियो होने वाली है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपके कोई सवाल है तो आप भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। हफ्ते में एक वीडियो उसके ऊपर में भी बना देंगे। और आपके जितने भी डाउट्स है उसके ऊपर में सारा का सारा एनालिसिस कर देंगे। सो फर्स्ट जो स्टॉक है जिसके बारे में बात करने वाला हूँ वो है बोरोसिल रिन्यूएबल के बारे में पूछा गया है। सो बोरोसिल रिन्यूएबल्स का मैं स्टॉक का चार्ट खोल लेता हूँ। तो इसमें ऐसा करेंगे कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों का मैं आपको एक ओपिनियन बता देता हूँ। सो ओके, सो क्लियरली ये वीकली चार्ट है बोरोसिल रिन्यूएबल का और एक डाउन ट्रेंड यहाँ पे विजिबल है। आप देख सकते हो कि जो 20 मूविंग एवरेज है वो नीचे की तरफ शेप कर रही है। स्टॉक जो एक करेक्शन मोड में है। हालांकि पिछले 2 हफ्ते के अंदर में यहाँ पे ग्रीन कैंडल ने एक रेड कैंडल को क्रॉसओवर दिया जरूर है। बट आई थिंक अभी ये चल रहा है 483 पे, राइट। सो आई थिंक द लेवल उसके ऊपर निकलने के बाद में स्ट्रेंथ है कि दैट इज अराउंड 520। 520 के ऊपर में अगर आपको इसी क्लोजिंग मिलती है वीकली, तब इसके अंदर में थोड़ा ट्रेंड सुधरने का थोड़ा आसार है। नीचे की तरफ 460 के करीब, 450 के करीब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे शॉर्ट टर्म के लिए मेरे को ये इसके अंदर व्यू लगता है। अगर डेली चार्ट्स की बात करें तो वीक ही है डेली चार्ट्स भी। और जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि दोनों एवरेजेस के बीच का गैप भी कम है। सो द ट्रेंड ऑफ फॉलिंग इज नॉट ओवर येट इन द बोरोसिल रिन्यूएबल। 520 के ऊपर टिके फिर इसके अंदर में थोड़ी सी ट्रेंड जो है वो लौट सकती है। तो अगला चलते हैं। अगला सवाल है बोरोसिल रिन्यूएबल के बाद में एक्शन कंस्ट्रक्शन। सो एक्शन कंस्ट्रक्शन का भी चार्ट खोल लेते हैं यहाँ पे। एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट आ गया। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द मीडियम टर्म आउटलुक फर्स्ट। तो हम बात करेंगे वीकली चार्ट्स की। स्ट्रॉन्ग चार्ट्स हैं एक्शन कंस्ट्रक्शन के। और अभी ब्रेकआउट भी दिया इसने इस हफ्ते। और यहाँ पे जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे नजर आ रहा है दैट इज अराउंड द लेवल्स ऑफ 310। 310 रुपये का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि काफी नीचे, यहाँ से लगभग 20%। एक चीज इसके अंदर मैं ये बोल सकता हूँ कि ट्रेंड थोड़ा मेच्योर हुआ हुआ लग रहा है मेरे को, बिकॉज यू कैन सी द गैप बिटवीन द एवरेज इट इज टू बिग। सो ऐसा तो नहीं मैं बोल सकता कि ट्रेंड शुरू हुआ है यहाँ से एक ब्रेकआउट मिला है, ऐसा नहीं है। एक कंटिन्यूशन ऑफ ट्रेंड जरूर है जो कि यहाँ पे 2021 से ही चालू है। 150 160 के यहाँ से जो चलना शुरू हुआ है उसके अंदर में अभी तक जो ट्रेंड है वो कायम है, इंटैक्ट है। ऊपर की तरफ में तो कोई रेजिस्टेंस मुझे नजर नहीं आती, बिकॉज आई थिंक इट इज एन ऑल टाइम हाई। सो आपको इसके अंदर में ट्रेल ही करना पड़ेगा स्टॉप लॉस। सो आई थिंक जो नियरेस्ट स्टॉप लॉस आपको लगा देना चाहिए दैट इज 310। 310 टूटे तब आपके अंदर थोड़ी, इसके अंदर थोड़ी सी जो है कमजोरी बढ़ती हुई दिख सकती है। डेली के ऊपर में भी सेम ही रहेगा बिकॉज ऑल टाइम हाई है। अगर आपको हाँ शॉर्ट टर्म कोई सपोर्ट चाहिए डेली के ऊपर में बिल्कुल पास वाला, तो वो इसके अंदर शायद थोड़ा अलग निकल के आएगा। सो दैट वुड बी 330। सो डेली के ऊपर 330, लॉन्ग के ऊपर में अराउंड 310। उसके बाद में है शैलेट होटल्स। तो शैलेट होटल्स का भी चार्ट खोल लेते हैं। शैलेट होटल्स, ओके। ओके, सो दिस इज द डेली चार्ट। पहले जैसे कंटिन्यू कर रहे हैं सिस्टम उसी से करते हैं, पहले मीडियम चार्ट पे बात करते हैं। सो वीकली चार्ट्स के ऊपर में बहुत ज़्यादा डेटा तो अवेलेबल नहीं लग रहा है। 2019 में शायद ये स्टॉक जो है लिस्ट किया है, मैं ट्रैक नहीं करता हूँ स्टॉक को। लेकिन जितना चार्ट दिख रहा है 2019 से ही ये स्टॉक जो है वो लिस्ट हुआ है। और अभी 360 पे चल रहा है। सो लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड ही है इसके अंदर में। अगर आप देखोगे तो 20 मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ ही शेप कर रही है। लेकिन थोड़ी एग्जॉशन नजर आ रही है मेरे को इसके अंदर में। एग्जॉशन इसलिए नजर आ रही है बिकॉज अगर आप देखोगे यहाँ पे इसने एक कंसोलिडेशन दिखाया और उसके बाद में कंसोलिडेशन पूरा भी किया ऊपर की तरफ। लेकिन जब से इस कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट दिया है कोई खास मूव नहीं है स्टॉक के अंदर में। एक थकावट वाला जो है एहसास इसके अंदर में आ रहा है कि द ट्रेंड मे बी मेच्योरिंग सून। अगर सपोर्ट की बात करें तो शॉर्ट टर्म के अंदर जो सपोर्ट निकल के आएगा 327 रुपये का है। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो उसका जो ये 7 नवंबर का रेजिस्टेंस है अराउंड 405 रुपये का, वो निकल के आएगा। डेली चार्ट्स के ऊपर में ठीक लग रहा है, थोड़ा बेटर लग रहा है इनफैक्ट डेली चार्ट्स के ऊपर में। तो छोटा मोटा हो सकता है यहाँ से स्पॉट देखने को मिल जाए। और आपको जो 400 के ऊपर के लेवल है शायद वो भी एक बार देखने को मिल जाए, प्रोवाइडेड दैट इट स्टेज अबव 350। 350 के ऊपर रहेगा तो उसके लिए अच्छा है। सो आई थिंक 400 के लेवल्स आपको देखने को इसमें मिल सकते हैं। सो ये हो गए 3 शेयर। इसके बाद में जो अगला मेरे को क्वेश्चन है दैट इज अबाउट महिंद्रा लाइफ स्पेस। ओके, सो महिंद्रा लाइफ स्पेस भी कर लेते हैं। महिंद्रा लाइफ स्पेस, ओके। 400, 400 पे है। डेली चार्ट से बाद में आते हैं, पहले वीकली की कर लेते हैं बात। ओके, सो यस आई थिंक महिंद्रा लाइफ स्पेस के अंदर में थोड़ा रिस्पाइट है आफ्टर ऑल दैट फॉल। ये जो फॉल हमारे को देखने को मिल रहा है 550 से, यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा फॉल यहाँ पे अब रुक जाएगा। और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी इसने बना लिया है महिंद्रा लाइफ स्पेस ने। नीचे की तरफ 341 आई थिंक इज अ वेरी गुड सपोर्ट।
15% नीचे है यहाँ से, लेकिन चार्ट्स पे, वीकली चार्ट्स पे ना आपको नॉर्मली जो सपोर्ट है थोड़ी नीचे ही मिलते हैं, और इसने एक रेजिस्टेंस भी पार किया है 395 का। सो आई थिंक अगर अब ये 415 के ऊपर क्लोजिंग देता है, 415 के ऊपर अगर ये निकल गया ना वीकली चार्ट्स के ऊपर में, फिर इसके टारगेट्स थोड़े बड़े हो जाएंगे। आई थिंक अराउंड 480 की टारगेट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ये जो इसकी यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये भी पार ये शायद कर जाएगा, या हमारे वहाँ तक टच भी कर सकता है। सो इट इज़ अ गुड रिस्पाइट इन द महिंद्रा लाइफ स्पेस शेयर। डेली चार्ट्स की बात कर लेते हैं। सो डेली चार्ट्स में अगेन सी दिस इज एग्जैक्टली द रेजिस्टेंस आई एम टॉकिंग अबाउट। जो ये डेली चार्ट्स में आपको ब्लैक वाली लाइन दिख रही है, दिस इज द 200 डेली मूविंग एवरेज, और इसका लेवल निकल के आता है डेली चार्ट्स पे अराउंड 408। तो 415 आई थिंक आपको लेके चलना चाहिए, और 415 के ऊपर टिकेगा तो इसके अंदर में तेजी जो है बढ़ती हुई नजर आएगी। सो आफ्टर दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनएलसी, एनएलसी इन्वेस्टमेंट। ओके, एनएलसी इन्वेस्टमेंट, एनएलसी इंडिया, यस, एनएलसी इंडिया के ऊपर में क्वेश्चन है। सो वीकली चार्ट्स में हम, डेली चार्ट्स में हम बाद में आएंगे, पहले वीकली की बात कर लेते हैं। सो एनएलसी इंडिया पे शायद मैंने पहले कभी कवर किया होगा इसको, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनी हुई है ऑलरेडी। सो यू कैन सी बेसिकली जो बॉटम है इसका राइज कर रहा है, और एक एक रेंज के अंदर में स्टॉक है, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों। अभी जो शेयर है फिलहाल वो निचली साइड पे है ऑफ द रेंज, 78 के करीब है। सो आई थिंक जो इसका लेवल ऊपर की तरफ निकल के आता है अराउंड 100 रुपये के करीब है, और नीचे की तरफ 65 रुपये के करीब इसका सपोर्ट है। सो अभी 78 चल रहा है, तो बीचों बीच है। सो यू हैव टू प्ले द रेंज, अगर नीचे की तरफ आएगा तो आप खरीद सकते हो, ऊपर की तरफ आया तो निकल सकते हो, बिकॉज क्लियरली एक रेंज के अंदर में है। एंड इसके बाद में देर आर नो मोर स्टॉक क्वेश्चंस। एक दो सिंपल क्वेश्चंस है, उसका मैं जवाब दे देता हूँ। एक ने मेरे को पूछा है अराउंड द कैनरा बैंक का कॉल लिया है, हमारे व्यूअर ने, इन्होंने कैनरा बैंक का कॉल ऑप्शन लिया हुआ है। तो मैं एक बार कैनरा बैंक का भी जो है चार्ट खोल देता हूँ सामने। 320 का इन्होंने कॉल लिया हुआ है, एंड आई थिंक 320 तो काफ़ी दूर है यार, 320 तो काफ़ी दूर है। 320 का अगर आपने फरवरी का कॉल लिया है ना दोस्त, 2 रुपये में, तो आपको ये ध्यान में रखिए कि जब एक्सपायरी होएगी ना, तो आपको 322 अगर स्टॉक क्लोज होता है 28 फरवरी की, आई थिंक 22-23 फरवरी की इस बारी एक्सपायरी है, तो अगले 10-12 दिन के अंदर में मंथली एक्सपायरी जब होगी, तब आपको चाहिए 322 पे ये स्टॉक खड़ा हो, तब जाके आपका कॉस्ट निकलेगा। ठीक है, सो आई डोंट थिंक इट मेक्स सेंस, आपको निकल जाना चाहिए इससे। बहुत ज़्यादा आपने फार आउट ऑफ द मनी का कॉल उठा लिया है, और टाइम वैल्यू की वजह से ये जो 1-2 रुपये का वैल्यू है ना, वो भी चला जाएगा इसके अंदर से। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का ये है कि क्या हम रिकॉर्ड डेट पर शेयर सेल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू T+1 सेटलमेंट? नहीं, आप नहीं कर सकते। रिकॉर्ड डेट पे आप अगर सेल करोगे ना, होता क्या है बेसिकली कि जब आप सेल करते हो तो सेम डे जो है शेयर्स जो है वो निकल जाते हैं, आपके अकाउंट से डेबिट हो जाते हैं सेम डे। क्रेडिट होने में T+1 लगता है, लेकिन जो टी है ना, जितने भी सेलर्स हैं उनके अकाउंट से टी पे ही वो ट्रांजेक्शनल डे पे ही निकल जाते हैं, डेबिट हो जाते हैं शेयर्स। तो मान लीजिए अगर 10 तारीख को किसी डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट है, और आप 10 तारीख को ही शेयर बेच देते हो, तो 10 तारीख को ही आपके अकाउंट से निकल जाएंगे, और रिकॉर्ड डेट में आपके शेयर्स आएंगे नहीं। तो दोस्तों ये था इस हफ्ते के सारे क्वेश्चंस। आई थिंक मैंने सारे आंसर कर दिए। अगर आपका कोई और सवाल है तो आप डाल सकते हो। एक बारी थोड़े बहुत क्वेश्चंस इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं एक वीडियो बना के सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर मैं एक वीडियो स्पेशल में कर दूंगा। सो आई होप यू गॉट ऑल द क्वेरीज आंसर्ड। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, एंड ऑल द बेस्ट गाइस।